नमस्कार मित्रों, आगामी 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 के मध्य ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव मार्गी से वक्री होने वाले हैं। वर्तमान में उनका गोचर अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर चल रहा है। इसी में वो वक्री होने वाले हैं 30 जून को। मित्रों, वक्री काल से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मैंने इस वीडियो का जो पार्ट 1 था उसमें बता दी थी, इसलिए उसको पुनः बताकर समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है या मेष राशि से लेकर कन्या राशि के बीच में आपकी राशि है तो आप वो वीडियो जाकर मेरे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं और वक्री काल से संबंधित सारी जानकारी आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में सिर्फ जो बाकी की बची 6 राशियां हैं, जो ये वीडियो का पार्ट 2 है, तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक की जानकारी दी जाएगी कि शनि के वक्री काल में तुला राशि से मीन राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अंत में वीडियो के उपाय भी बताऊंगा जिससे वक्री काल में आ रही समस्याओं से आपको कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो के पार्ट 2 में सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। मित्रों, तुला राशि जो है इसमें शनि चतुर्थ भाव और पंचम भाव, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 30 जून को जब वो वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। आप देखेंगे आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होने लगेगी। अगर आप लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको विशेष लाभ होने वाला है। कोई चुनाव वगैरह अगर आप इस गोचर के दौरान लड़ते हैं तो आपकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साथ ही भूमि भवन वाहन की भी आपको प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदना चाह रहे थे या अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, इन दोनों ही मामलों में आपको काफी सफलता मिलेगी और अच्छी डील आपको मिल सकती है। मित्रों, शनि की बात करें तो इस गोचर के दौरान वक्री काल में कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त कराएगी। पुराना कोई कर्जा है तो वो भी आपको कहीं ना कहीं आसानी से आप उसको चुका पाएंगे। अगर कोई समस्या आ रही थी पिछले दिनों, कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। साथ ही अभी मैंने बताया कि शनि से जुड़ा व्यापार करने वाले या जो लॉ की फील्ड से जुड़े हुए या राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष समय काल रहेगा। इस गोचर के दौरान वक्री काल में थोड़ी सी समस्या बस ये देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत मानसिक अवसाद आपका बढ़ सकता है। कुछ कार्यों में अवरोध की वजह से मानसिक चिंताएं या चिड़चिड़ापन, ऐसी समस्याएं भी आपको देखने को मिलेगी, परंतु उससे आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको योग, ध्यान या ईश्वर की शरण में जाकर आसानी से इन सब चीजों से आप निजात पा सकते हैं। बाकी अभी मैं उपाय आपको अंत में बताऊंगा, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुला राशि वालों के लिए वैसे भी शनि बहुत योग कारक होते हैं क्योंकि आपकी ही राशि में शनि उच्च के होते हैं। तो शनि आपकी राशि के स्वामी जो शुक्र होते हैं उनके परम मित्र, तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो समस्याएं अभी अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। मित्रों, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। शनि की वर्तमान में आपके ऊपर ढैया चल रही, चतुर्थ भाव में केंद्र स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं। साथ ही षष्ठ नाम का महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है। अब जब शनि वक्री हो जाएंगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं ढैया की जो समस्याएं आपको आ रही थी 17 जनवरी 2023 से, अब आप देखेंगे कि 30 जून से और 15 नवंबर 2024 के मध्य में काफी राहत देखने को मिलेगी। आपके अचानक से पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। पिछले दिनों कहीं ना कहीं कुछ जो मानसिक चिंताएं थी वो समाप्त होने लगेंगी। बुद्धि कौशल के माध्यम से आप अपने रुके हुए समस्त कार्यों को पूरा करेंगे। धन की भी आपको प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। साथ ही भाग्य का आपको जबरदस्त सहयोग मिलेगा। पिता से भी कुछ मतभेद थे वो भी दूर होने लगेंगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि तो बढ़ेगी, साथ ही किसी धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्यक्रम में आपको निमंत्रण आदि भी मिलेगा जिससे आपका मन कहीं ना कहीं प्रसन्न रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के जीवन में अगर कोई समस्या आ रही थी, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे कोई वीजा वगैरह को लेकर कोई समस्या थी, कोई अगर आपको इस तरह की समस्या थी तो वो निजात मिलेगी। भाग्यवश आपको इन सब चीजों में अब समस्याएं जो थी वो दूर होती नजर आएंगी। साथ ही अगर कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला आपका चल रहा था या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप फंसे थे, कोई पुराना वाद विवाद चल रहा था, तो आप देखेंगे उसमें भी आपको जीत मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही कहीं ना कहीं जो खर्च वगैरह आपका बढ़ गया था उसमें भी कुछ राहत मिलेगी और अब आपका मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं इस वक्री काल में काफी बेहतर रहेगा। तो ये जो समय आपको मिल रहा है इसमें ढैया से काफी आपको राहत देखने को मिलेगी। तो जितने पुराने आपके पेंडिंग काम जो ढैया में नहीं हो पा रहे थे, अब आप कोशिश कीजिएगा, आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी। मित्रों, धनु राशि की बात करते हैं। दूसरे भाव धन भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में अभी गोचर चल रहा है।
अपने कारक स्थान में। शनि जब वक्री हो जाएंगे 30 जून से, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपको धन में तो प्राप्ति आपके हो रही है, धन में आपकी वृद्धि लगातार बनी रहेगी, परंतु जो आपका खर्चा होगा वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे भौतिक सुख साधनों पर अचानक से आप खर्चा करने लगेंगे, दिखावे पर आप ज्यादा खर्चा करने लगेंगे। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने से डील लेकर आता है, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर या कोई गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए, तो आप अचानक से आपका इंटरेस्ट उसमें जागेगा, आप तो उस तरीके की डील में इन्वेस्ट करते समय बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपको कोई धन वगैरह डूब सकता है, कोई आपको वित्तीय हानि भी हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। परिवार में किसी पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा था, उसमें कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न जरूर होगी, परंतु वो मामला आपके पक्ष में आ जाएगा। कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में आपको कुछ समस्या हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है। साथ ही एक चीज के लिए जरूर शनि अच्छे हैं, अगर आप कोई रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए, कोई शोध आदि कार्य कर रहे हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या में आपकी रुचि है, तो उनको तो फायदा होगा ही, साथ ही जो लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको विशेष लाभ होने वाला है। धन भाव के हिसाब से इस वक्री काल में आपको जब शनि गोचर करेंगे तो लाभ पर भी एक प्रकार से दृष्टि होगी, तो लाभ आपको प्रचुर मात्रा में होगा। पुराना कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन या संपत्ति से जुड़ा कोई भी मामला होगा, वो इस वक्री काल में आप कोशिश कीजिएगा पूरी तरीके से ईमानदारी से, तो आपका हल होगा। नाम यश में भी वृद्धि होगी। विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों के लिए विशेष समय काल है, और ये जो वक्री काल है आप देखेंगे धन आपके पास प्रचुर मात्रा में आता रहेगा, बस उसको मैनेजमेंट आपको अच्छे से करके चलना है। मित्रों, मकर राशि की बात करते हैं, शनि की ही राशि है, लग्नेश और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, और दूसरे भाव में भी उनका गोचर चल रहा है। वक्री काल में आप देखेंगे थोड़ा सा आपके कार्यों में आपको अवरोध देखने को मिलेगा, थोड़ा सा आप लेजीनेस के शिकार हो सकते हैं, आलसीपन के शिकार हो सकते हैं। इन सब चीजों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। हालांकि कहीं ना कहीं आप ये जरूर देखेंगे कि इन सब समस्याओं के बावजूद भी आपके काम बनेंगे, क्योंकि जो आपका स्मार्ट वर्क है, आप भले हार्ड वर्क ना करें लेकिन आप स्मार्ट वर्क से अपने सारे कार्यों को पूरा करेंगे। साथ ही व्यापार में आपको विशेष लाभ होगा, व्यापार में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। स्वास्थ्य भी आपका कहीं ना कहीं पहले से बेहतर होने लगेगा, थोड़ा मानसिक वगैरह अवसाद या चिड़चिड़ेपन क्रोध वगैरह हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड के शिकार हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्वास्थ्य आपका था, चाहे वो कमर से लेकर पैर तक में कोई दर्द वगैरह हो या कोई दुर्घटना आदि हो रही हो, लगातार चोट चपेट लग रही हो, तो इन सब चीजों से आपको राहत मिलेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी जरूर समस्या रहेगी, परंतु अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय हो सकते हैं, तो रिश्ते वगैरह तय करते समय थोड़ा सोच विचार लीजिएगा, अच्छे से बैकग्राउंड वगैरह पता कर लीजिएगा, अन्यथा कोई धोखा वगैरह भी आपको हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। कार्यस्थल पर आपका लगातार मान सम्मान बढ़ेगा। लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग, इस तरह के लोगों को विशेष यह वक्री काल फायदा देने वाला रहेगा मकर राशि वालों के लिए। आपके ऊपर वैसे भी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो आपको विशेष अतिरिक्त सतर्कता जरूर बरतने की आवश्यकता, परंतु वक्री काल जो है वो 7.5 का जो आपका चरण चल रहा है अंतिम, उसमें कुछ राहत आपको लेकर आ रहा है, तो आपके लिए अच्छा ये वक्री काल जाने वाला है ओवरऑल। मित्रों, कुंभ राशि के लिए बात करें, वैसे तो मैंने कुंभ राशि के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसको आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, परंतु अब बता रहे हैं जानकारी तो आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए वक्री काल कुछ समस्या लेकर आ रहा है। अभी आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं प्रथम भाव में, द्वादश भाव के भी स्वामी बनते हैं, वक्री काल में कहीं ना कहीं द्वादश का फल ये ज्यादा देंगे। अचानक आप देखेंगे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, खर्च में बढ़ोतरी के साथ साथ लीगल कॉम्प्लिकेशन वगैरह, अगर आपको कोई चल रहा था कोर्ट कचहरी जुड़ा हुआ मामला, उसमें समस्या आपको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अचानक खराब हो सकता है, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, पाचन प्रभावित हो सकता है, कमर से लेके पैर तक के हिस्से में समस्या हो सकती है, पाचन में आपको वायु विकार, गैस या कब्ज जैसी अपच जैसी समस्या भी हो सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। धन भाव पर इस वक्री काल में एक प्रकार से दृष्टि होने से कहीं ना कहीं आपका वाणी भी दूषित होगी, वाणी भाव होता है दूसरा भाव, संचित धन में भी कमी होगी, खर्चों के बढ़ोतरी होने से, और परिवार का माहौल भी कुछ खराब होगा, और भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा ये वक्री काल। भाग्य का जहां जहां आपको सहयोग चाहिए होगा वहां वहां ये वक्री काल में आपको समस्या देने का काम करेगा। तो इसकी विस्तार से वीडियो मैंने बनाई हुई, उसको आप देख सकते हैं। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दे दी। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि बात करते हैं, वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए ये गोचर, ये वक्री काल बहुत शानदार रहने वाला है। 7.5 का प्रथम चरण आपको चल रहा है। लाभ भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। वक्री काल में आप देखेंगे आपको पिछले दिनों जो खर्चे हो रहे थे
उसमें राहत मिलेगी, साथ ही आमदनी में अचानक आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। कोई पुराना आपका इंक्रीमेंट वगैरह था या कोई पैसा आपका फंसा हुआ था वो आपको प्राप्त हो सकता है। कोई लोन वगैरह आप अप्लाई किया तो नहीं पास हो पा रहा था, आप अब उसमें कोशिश कीजिए, आपको लोन वगैरह आसानी से मिल जाएगा कोई आवश्यक कार्य के लिए। लग्न पर एक प्रकार से दृष्टि होगी तो थोड़ा बहुत मानसिक चिड़चिड़ापन या मानसिक, जैसे कभी कभी शनि जब लग्न पे एक प्रकार से देखते हैं, लग्न में स्थित होते हैं, व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। ऐसे में उसको कहीं ना कहीं अपने परिवार के बीच में रहना चाहिए, अपने दोस्तों के बीच में रहना चाहिए या सामाजिक होकर रहना चाहिए, अन्यथा ये अकेलापन कभी कभी मानसिक अवसाद के रूप में व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी, तो इन सब चीजों से आप उसको दूर कर सकते हैं। बुद्धि भी आपकी काफी प्रखर रहेगी, नए नए आइडियाज आपको आएंगे, अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स वगैरह के भी आइडियाज आपको आ सकते हैं, तो आप उस पर कुछ ब्लूप्रिंट वगैरह बनाइए। अपने जो कोई साथी वगैरह हो जिसके साथ आप करना चाहते हो, काम स्टार्ट करना चाहते हो, उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है ये। और शेयर मार्केट आदि से भी आपको विशेष लाभ होगा। और कहीं ना कहीं आप अष्टम भाव पर भी एक प्रकार दृष्टि पड़ने से अचानक धन लाभ आपको इस वक्री काल में लगातार होता रहेगा, खास तौर पे जिनकी जन्म कुंडली में यह गोचरवश यही स्थिति बन रही होगी। थोड़ा बहुत अपने बड़े भाई के साथ संबंधों का और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कोई अचानक आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे बिजनेस को लेके हो, किसी भी प्रकार का स्थान परिवर्तन आपको लाभ देने वाला ही रहेगा। तो जो मीन राशि के जातक है, 7.5 का अभी तक आपको प्रथम चरण चल रहा है, समस्याएं आपको आ रही थी, लेकिन ये वक्री काल आपके लिए बहुत ही लाभदायक और वरदान साबित होने वाला है। मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। हनुमान जी की जितनी पूजा उपासना आप लोग कर सकें इस वक्री काल में कीजिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजन दर्शन कीजिए, उनको बेसन के लड्डू का प्रसाद अर्पित कीजिए। साथ ही हर शनिवार को एक नियम बना लीजिए, हर शनिवार को संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर नहीं संभव है, आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं, तो घर में किसी गमले में एक शमी का पौधा लगा लीजिए और उसके ही समक्ष नित्य संभव हो, अन्यथा शनिवार को तो जरूरी एक सरसों के तेल या तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।